गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने मानव विकास के अंतर्गत उसके उपागमों के बारे में हमने पढ़ा था। यानी हमारा लेसन नंबर कौन सा चल रहा है? लेसन नंबर 4। और लेसन नंबर 4 के अंतर्गत हमारे द्वारा बताया गया था या हमने आपको बताया गया था कि मानव विकास के स्तंभ क्या हैं, कौन कौन से हैं और कौन कौन से उसके उपागम हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो मानव विकास है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो मानव विकास का जो प्रतिपादन है यानी मानव विकास का जो आकलन है, इसका जो आकलन है 1900 में, लगभग 1900 की सन 1900 के अंतर्गत एक पाकिस्तान के कौन थे? अर्थशास्त्री। पाकिस्तान के कौन थे? अर्थशास्त्री, जिसका नाम था महबूब उल हक। क्या नाम था? महबूब उल हक। इनके द्वारा सबसे पहले मानव विकास का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, इनका सहयोग दिया था भारत के प्रोफेसर हैं और कौन थे वो? अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। इनके द्वारा इस मानव विकास का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था। इन्होंने बताया कि जो मानव का विकास है वो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उच्च जीवन स्तर के आधार पर होता है। इससे पहले जो मानव विकास का आकलन होता था, देशों का जो विभाजन होता था, वो किसके आधार पर होता था? आय के आधार पर होता था। इसके बाद आता है आपका मानव विकास का मापन। तो मानव विकास का जो मापन है इसके लिए HDI आता है। HDI मान लिया जाता है। देशों का जो विभाजन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? HDI के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? HDI। ठीक है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या नाम है? ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन DEVLOPMENT डेवलपमेंट इंडेक्स INDEX, ये इसका पूरा नाम है। और हिंदी में इसका नाम है मानव विकास सूचकांक। क्या नाम है? मानव विकास सूचकांक। इसके आधार पर, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का विभाजन किया जाता है। देशों को क्रम में रखा जाता है, सीरियल में जमाया जाता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा उससे कम विकसित है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और सबसे कम विकसित। इस मापन के द्वारा देशों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो मापन होता है वो 3 आंकड़ों से लिया जाता है। यानी पहला आंकड़े लिए जाएंगे शिक्षा के, किसी देश के अंदर कितने प्रतिशत साक्षरता है। दूसरा आंकड़ा लिया जाएगा रहन सहन यानी जीवन स्तर, उस देश के अंतर्गत रहने वाले लोगों का स्तर कैसा है। और तीसरा जो आंकड़ा लिया जाएगा वहाँ की औसत आयु यानी जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य सुविधाएं, उसके आधार पर उसका क्या किया जाता है? विकास किया जाता है या मापन किया जाता है। तो मानव विकास के अंतर्गत कितने पॉइंट लिए? इसके अंतर्गत 3 पॉइंटों के आधार पर आकलन किया। पहला लेते हैं साक्षरता या शिक्षा। ठीक है, दूसरा लिया उच्च जीवन स्तर, और तीसरा लिया क्या? जीवन प्रत्याशा। क्या लिया? जीवन प्रत्याशा। ठीक है, इन 3 तथ्यों के आधार पर, यानी 3 पहलुओं के आधार पर देशों का मापन किया जाता है, देशों को क्रम में रखा जाता है। अब इस समस्त कार्यों को करने वाली एक संस्था है, उसका नाम है UNDP। क्या नाम है? UNDP, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
इसका पूरा नाम है। ये तो हो गया हिंदी में और ये हो गया इंग्लिश में। इंग्लिश में नाम है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिंदी में नाम है उसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये जो संस्था है, यह संस्था इनके बारे में आकलन करती है, इनके आंकड़े एकत्रित करती है, उन आंकड़ों के आधार पर मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करती है या मापन करती है। क्लियर? आगे समझ में? आगे देखिए, अब आती है जो एसडीआई मान है। जो एचडीआई मान है आपका, इसके अंतर्गत 2 अंक लिए जाते हैं। एक तो 0 होती है, दूसरा 1 होती है। 0 और 1 के मध्य में ही आपके एचडीआई का मापन होता है। किसके मध्य होता है? 0 और 1 के मध्य ही मापन किया जाता है। यानी आंकड़े जो लिए जाते हैं उनके आधार पर इनकी जो भारिता दी जाती है इन तीनों को, वो 0 से 1 के मध्य दी जाती है। और तीनों को 1/3, तीनों को कितनी दी जाती है भारिता? 1/3 भारिता दी जाती है। तीनों को 1/3 की भारिता दी जाती है। यानी 1/3 इसको, 1/3 इसको और 1/3 इसको, इन तीनों को क्या दी जाती है? 1/3 की भारिता दी जाती है। यानी समान मान के आधार पर इनको बंटवारा किया जाता है। अब जो देश 1 के जितना नज़दीक होता है, जो देश 1 के जितना नज़दीक होता है, वह देश उतना ही विकसित माना जाता है। और जो देश 1 से जितना दूर होता है उतना ही वह अविकसित होता है। जैसे मान लीजिए कोई देश है और उस देश का एसडीआई मान 0.986 है, 0.986 है। और एक कोई देश है जिसका मान 0.284 है। अब देखिए, ये तो 1 के नज़दीक है, ये ज़्यादा नज़दीक है 1 के, तो ये देश कैसा हो गया? विकसित। ये देश कैसा हो गया? विकसित हो गया। और ये देश 0.284 वाला जो देश है, इसका एसडीआई मान 1 से काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, अंतर है इसके अंतर्गत। इसलिए ये कैसा देश हो गया? अविकसित देश हो गया। कैसा देश हो गया? ये अविकसित देश हो गया। आगे समझ में? यानी जो देश 1 के, जिसका एसडीआई मान 1 के नज़दीक होता है, वह देश उतना ही अधिक विकसित होता है। और जो देश 1 से जितना अधिक दूर होता है, वह देश उतना ही अविकसित होता है। क्लियर? अब आपकी आती है एसडीआई की रिपोर्टें। एसडीआई की क्या आती है? रिपोर्ट। यानी किस प्रकार से एसडीआई की रिपोर्ट हुई थी। तो आपके अंतर्गत 2 आंकड़े आते हैं। किसके 2 आंकड़े हैं एसडीआई रिपोर्ट के? कितने आंकड़े हैं? 2। एक तो 2005 की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट? 2005 की रिपोर्ट। और एक आती है आपकी 2013 की रिपोर्ट। तो 2005 की रिपोर्ट देखिए पहले, फिर 2013 के जो नए आंकड़े हैं उनके आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी आती है 2005 की। किसकी? 2005 की रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर देशों का क्या है? विभाजन। तो 2005 में देशों को 3 भागों में बांटा। देशों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। उच्च सूचकांक वाले देश, मध्यम सूचकांक वाले देश और निम्न सूचकांक वाले देश। कितने भागों में बांटा? पहला है उच्च सूचकांक, उच्च सूचकांक वाले देश। दूसरा है मध्यम सूचकांक वाले देश और तीसरा आता है निम्न सूचकांक वाले देश। निम्न सूचकांक वाले देश। ठीक है, 3 भागों में बांट दिया। उच्च सूचकांक वाले, मध्यम सूचकांक वाले और निम्न सूचकांक वाले, इन 3 भागों में से क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। ठीक है, जिसके अंतर्गत सूचकांक की दर बताई। क्या बताई थी? सूचकांक की दर। तो सूचकांक की जो दर है, सूचकांक का जो मान है वो दिया था, उच्च में दिया था 0.8 से अधिक। कितना दिया था? 0.8 से अधिक लिया था। ठीक है, और मध्यम सूचकांक थे इसके अंदर 0.5 से 0.5 से 0.799, 0.5 से 0.799 के मध्य लिया था। और इसके अंतर्गत लिया था 0.5 से कम सूचकांक रहा। यानी जो विभाजन किया था तो उच्च सूचकांक वाले देशों का विभाजन हुआ था 0.8 से अधिक। यानी जो उच्च सूचकांक वाले थे, जो विकसित देश थे, उन विकसित देशों का एसडीआई मान था 0.8 से अधिक। जबकि मध्यम सूचकांक वाले जो देश थे उनका सूचकांक दर था 0.5 से 0.799 और निम्न सूचकांक वाले थे उनका एसडीआई मान था 0.5 से कम। क्लियर? अब इसके अंतर्गत आता है देशों की संख्या। क्या आती है? देशों की संख्या। किसकी संख्या? देशों की संख्या। अगला पॉइंट आता है देशों की संख्या।
कितने कितने देश रहे थे इसके अंतर्गत। अब 0 से 8 से अधिक वाली जो SDI मान था इसके अंतर्गत आपके आते हैं 57 देश, यानी पहले जो सर्वे किया था उसके अंतर्गत 57 देशों का वर्गीकरण किया। मध्यम जो सूचकांक वाले थे उनके अंतर्गत आते हैं 88 देश। कितने देश आते हैं? 88 देश। और निम्न सूचकांक वाले जो देश थे उनके अंतर्गत आते हैं 32। कितने आते हैं? 32 देश। यानी इनके अंतर्गत 57 जो देश हैं, इन देशों के अंतर्गत जो पर्याप्त सुख सुविधा है उनके अंतर्गत साक्षरता अधिक पाई गई। ठीक है, इसके साथ साथ उनके लोगों का रहन सहन उच्च स्तर था एवं इनके अंतर्गत जो जीवन प्रत्याशा थी, औसत आयु थी, वो बहुत अधिक थी। इनके अंतर्गत कम हो गई और इसमें बहुत कम पाई गई, यानी जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है और शिक्षा का स्तर कम है, लोगों का स्तर भी गिरा हुआ है या कम पाया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर देश के 5 प्रथम देश आते हैं। पहला देश है आपका, प्रथम देश में नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। दूसरा देश है आइसलैंड। दूसरा कौन सा है? आइसलैंड। ठीक है, तीसरा आता है आपका, तीसरा जो देश है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चौथा आता है लग्जमबर्ग। चौथा आता है लग्जमबर्ग। और पांचवा जो देश है वो आपका आता है कनाडा। पांचवा देश कौन सा आता है? कनाडा। ये प्रथम 5 देश आते हैं। ठीक है, और निम्न सूचकांक के अंतर्गत आपके आते हैं कांगो, चाड और कांगो, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, ये देश आपके आते हैं निम्न सूचकांक के अंतर्गत। कांगो है, चाड है, नाइजर है, नाइजीरिया है, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? निम्न सूचकांक वाले क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। क्लियर? अब इसी प्रकार आपकी रिपोर्ट आती है 2013 की। कौन सी रिपोर्ट आती है? 2013 की। अब आती है, देखिए आपकी 2013 की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है? 2013 की रिपोर्ट। इसके अंतर्गत 4 वर्ग किए। कितने वर्ग किए? 4 वर्ग किए। एक तो आ गया अति सूचकांक। कौन सा आ गया? अति सूचकांक, अति उच्च सूचकांक, सॉरी, अति उच्च। और दूसरा दिया उच्च, तीसरा दिया मध्य और चौथा दिया निम्न। ठीक है, इस प्रकार से 4 वर्गों में बांट दिया 2013 को। कितने वर्गों में बांट दिया? 4। अति उच्च सूचकांक वाले देश, निम्न सूचकांक वाले देश और मध्यम सूचकांक वाले देश। ठीक है, अब देखिए आपकी अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न, इनके अंतर्गत जो मान दिया गया था, SDI का जो मान रखा गया था, वो मान किस प्रकार से दिया? तो अति उच्च के अंतर्गत 0.793 से अधिक। ठीक है, और जो आपका था निम्न में 0.522 से कम। 2 तो ये हो गए। तीसरा जो था 0.698 से 0.698 से 0.698 से 0.793 तक, 0.698 से 0.793 तक। इसके अंतर्गत आया मध्य में 0.522 से 0.522 से 0.698 तक का SDI मान, 0.698 तक का SDI मान आपके मध्यम में आया। अति में कितना आया? 0.793। निम्न उच्च में आया, यानी उच्च के अंदर आया 0.698 से 0.793 और मध्यम में आया 0.522 से 0.698 और निम्न में आता है 0.522 से कम। अब आती है इनके अंदर देशों की संख्या। इसके अंतर्गत था 47, इसमें भी 47, इसमें भी 47, यानी तीनों के अंतर्गत 47 देश आए और निम्न सूचकांक वाले देश के अंतर्गत 35 आए। ठीक है, इस प्रकार से आपके 2013 के अंतर्गत 4 का वर्गीकरण किया और देशों का विभाजन किया। इतने देशों का सर्वे किया और सर्वे के आधार पर इन देशों का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। यानी अति उच्च में 47 देश सम्मिलित हुए, उच्च में अंतर्गत 47, मध्य में भी 47 और निम्न के अंतर्गत मात्र 35 देश रहे थे जिनका सूचकांक दर कम रहा था। अब देखिए अति उच्च वाले जो क्षेत्र है इनके अंतर्गत बहुत अधिक शिक्षा थी, इनके अंदर जीवन प्रत्याशा भी अधिक थी, लोगों का रहन सहन भी उच्च था। लेकिन जैसे ही उच्च का गया इसमें उसका स्तर गिर गया, शिक्षा
शिक्षा का प्रतिशत कम हो गया, लोगों की जीवन स्तर कम हो गया, औसत आयु कम हो गई, मध्यम में और कम हो गई, निम्न में सुविधाएं बहुत कम हो गई, शिक्षा का स्तर बहुत कम पाया जाता है एवं गरीबी पाई जाती है, भुखमरी, महामारी आदि बीमारियां देखने को मिलती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों का स्तर भी निम्न स्तर का पाया जाता है, रहन सहन ढंग का नहीं है। ये सब किसमें आ गया? निम्न सूचकांक वाले देशों के अंतर्गत सम्मिलित हो गया। इसके अंतर्गत प्रथम 5 देश 2013 की जो रिपोर्ट है इसके अंतर्गत प्रथम 5 देश आते हैं, ठीक है, जिसकी एक शॉर्ट ट्रिक आई है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में क्या आई है? नाउ यूजस्वी, नाउ जस्वी, नाउ जस्वी, ठीक है। ना से तो हो गया नॉर्वे, ना से हो गया नॉर्वे, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, आ से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, यू से हो गया यूएसए, और जैसे हो गया जर्मनी, जैसे क्या हो गया? जर्मनी, और स्वी से क्या हो गया? स्वीडन, स्वी से क्या हो गया? स्वीडन। इस प्रकार से ये प्रथम 5 देश जो एसडीआई मान के आधार पर रहे थे, जिनकी एसडीआई मान सर्वाधिक पाई गई या बताई गई, ठीक है, जिनकी एसडीआई मान था, यानी जो नॉर्वे है इसका एसडीआई मान है 0.955, 0.955, ऑस्ट्रेलिया है जिसका एसडीआई मान है 0.938, और यूएसए है जिसका 0.937, और जर्मनी है जिसका 0.920, और स्वीडन है जिसका है 0.916। ये इसका क्या है? एचडीआई मान है। और सबसे कम में वही जो इधर रहे थे आपके 2005 में, वही इधर आते हैं, कांगो, चाड, नाइजर, ठीक है। ये अफ्रीकन देश हैं। कौन से देश है? कहाँ के देश हैं ये? अफ्रीकन, यानी अफ्रीका महाद्वीप के ये देश हैं जिनका एसडीआई मान बहुत कम रहा, जिसका मान था 0.304, ठीक है। इस प्रकार से आपका एसडीआई मान का मापन होता है, यानी देशों का जो विभाजन किया जाता है वो एसडीआई मान के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, आपका जो मानव विकास था, आपका जो मानव विकास था, इस मानव विकास के मापन का आकलन सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था 1900 शताब्दी में। लेकिन इसको प्रकाशित करने का श्रेय गया था यूएनडीपी को। इसे प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो संस्था है इसके द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। कब किया गया? 1990 में सबसे पहले इसे इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एसडीआई मान के आधार पर इसे क्या किया जाता है? प्रतिपादित किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रकाशित करती है, प्रकाशित करने के आधार पर 2005 की रिपोर्ट आई, उसके बाद अब वर्तमान में जो आंकड़े चल रहे हैं वो आपके 2013 की रिपोर्ट के आधार पर चल रहे हैं। तो 2013 के अंतर्गत संपूर्ण विश्व को 4 वर्गों में बांट दिया, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न, ठीक है। अति उच्च में 0.793 से अधिक, और उच्च में 0.698 से 0.793 तक, मध्यम में 0.522 से 0.698, और निम्न में 0.522 से कम बताया गया था। और इन सब का जो आकलन किया गया, यानी इन सब का जो विभाजन किया गया था वो 3 पहलुओं पर किया गया। कितने पहलुओं पर किया गया? 3 पहलुओं पर किया गया। पहला पहलू है आपका शिक्षा। पहला पहलू क्या लिया गया? शिक्षा। दूसरा क्या लिया? उच्च जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर, यानी लोगों की संसाधनों तक पहुंच। और तीसरा जो लिया गया था, तीसरा जो पॉइंट लिया गया था वो कौन सा लिया गया? जीवन प्रत्याशा। क्या लिया गया? जीवन प्रत्याशा, यानी लोगों के अंतर्गत स्वास्थ्य की सुविधाएं, लोगों के अंतर्गत स्वास्थ्य की सुविधाएं। इन तीनों तथ्यों के आधार पर, इन तीनों पहलुओं के आधार पर देशों का विभाजन किया गया। 2005 में भी किया गया, 2013 में भी किया गया, और अब वर्तमान में जो भी आंकड़े आएंगे 2015 में और 15 के, इसके अलावा और भी जो आंकड़े होंगे उन सब के अंतर्गत जो आकलन किया जाएगा वो इन तीनों के आधार पर ही किया जाएगा। या शिक्षा होगी, जीवन प्रत्याशा होगी और उच्च जीवन स्तर होगा। थैंक यू।